शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग किसकी बात कर रहे थे कल कि पॉलिनोमियल्स जो हैं उनको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और देखते हैं किस किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इनको। एक तो हमने क्या लिखा था, एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, और दूसरा हमने लिखा था टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे। देखिए, जब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे तो हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और उसके अंदर जो पावर वेरिएबल की है वो अगर वन है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक्स लिखा है, या फिर मेरे पास वाई लिखा है, या फिर मेरे पास जेड लिखा है, या अगर मेरे पास लिखा है x+2। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल है वो कौन से हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल मेरे कौन से हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है इसी में क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पावर होती है मैक्सिमम वो होती है 2। ठीक है, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स मान लो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वाई की स्क्वायर प्लस 2y। तो ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी होती है, 2 होती है। फिर तीसरा मेरे पास आता है क्यूबिक। क्यूबिक वाले में क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। ये मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या हो जाएगी मेरे पास, 3 हो जाएगी। अब दूसरा मेरे पास आता है टर्म्स के बेसिस पे। पहले ये बताओ, डिग्री वाला सबको क्लियर है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। सर इसमें बाई क्वाड्रेटिक होता है। कौन सा बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक। नहीं बच्चे, अभी आपको बाई क्वाड्रेटिक वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए तीन चीजें जाननी जरूरी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है इसी में ही नाम दे रखा हो, और मे भी शायद ये इसके लिए नाम दे रखा होगा कि जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आ, एक ही उसके होते हैं, पावर के होते हैं, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसी नाम का होगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब पावर हो जाती है x⁴ मान लो, या y⁴। ठीक है, तो ये जो होते हैं बाई क्वाड्रेटिक होते हैं, लेकिन जनरली हम जब पावर लिखते हैं तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में लिखते हैं। उसके बाद अगर कोई भी पावर आती है ना, मान लो x⁴ आया, तो हम क्या बोलते हैं, x⁴ यानी अब हम बोलेंगे इसकी जो डिग्री है वो 4 है। ठीक है, अगर आया x⁵ तो इसके लिए हम जनरली अलग से नाम लिखते नहीं। ठीक है, x⁶ मुझे खुद को याद नहीं है इसके आगे के नाम, x⁵ तक ही बस मैंने याद कर रखे हैं, क्योंकि इतने की जरूरत पड़ती है। इससे आगे का आप लोग याद करना चाहे तो बेशक से याद कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या फिर उसके आगे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो अपने को जरूरत पड़ती है बस इन्हीं नामों की पड़ती है। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को, या फिर मैं टर्म्स पे चलूँ, इसमें कोई डाउट है, टर्म्स पे चलूँ मैं, टर्म्स वाले टॉपिक पे आ जाऊँ। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो, टर्म्स के अंदर आ जाता है मोनोमियल। एक टर्म क्या आ जाती है, मोनोमियल। टर्म्स वाले के तीन टाइप है, एक आ जाता है मोनोमियल। मोनोमियल कौन से होते हैं, मोनोमियल के अंदर होगा केवल एक वेरिएबल। मोनोमियल के अंदर क्या होगा, केवल एक वेरिएबल। मान लो एक्स है, या फिर वाई है,
या फिर z है, या फिर मान लो x प्लस, सॉरी x प्लस, हाँ x प्लस मान लो 3 है, या फिर मान लो y माइनस में 3 है, तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, मोनोमियल, जिसके अंदर वेरिएबल मेरा क्या रह रहा है, एक ही रह रहा है। ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है मेरे साथ में, लेकिन वेरिएबल मेरा केवल एक ही होगा। फिर दूसरा देखो बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल के अंदर क्या होगा बच्चे, बाइनोमियल के अंदर जो होगा मेरा, इसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। और कितने वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल होंगे, एग्जैक्टली टू वेरिएबल होंगे, वाई प्लस जेड। ठीक है, या फिर हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस में 8। तो ये सारे के सारे मेरे क्या है, बाइनोमियल है, जिसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम दो वेरिएबल होंगे और मिनिमम से मिनिमम भी दो ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो वेरिएबल होंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। फिर तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर क्या होगा, ट्राइनोमियल में हो जाएगा कि तीन वेरिएबल आएंगे, या तीन वेरिएबल आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम में तीन ही आएंगे। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर अगर मैं बोलूँ वाई प्लस जेड प्लस टी माइनस 8। ठीक है, टी भी मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है मैं एक्स ले लूँ यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल मैं कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, हाँ जनरली ये होता है कि हम एक्स वाई जेड लेके चलते हैं, बट वेरिएबल में क्या कर सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर टी लिखा हुआ आ गया तो सर ये तो वेरिएबल नहीं था, हम लोग डाउट में आ गए इसके अंदर कि कैसे होगा। ठीक है, समझ में आया पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस मैंने बताया आप लोगों को डिग्री और टर्म के बेसिस पे। यस सर। ठीक ठीक, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको याद से, ये जो माइंड मैप टाइप है ये बना लेना आप लोग भी। ठीक है, ताकि आपको चीजें याद रहे। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। ठीक, कोई रह तो नहीं गया है? चलिए ठीक, ठीक, ओके। अच्छा मुझे अब एक बात बताइए यहाँ पर, कि अगर मेरे पास ये लिखा है रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है, और या फिर लिखा है 2x की पावर 1/3 प्लस जेड, क्या ये मेरे पॉलिनोमियल है या नहीं, ये दोनों मेरे पॉलिनोमियल है या नहीं? बताओ मुझे, क्या नो ये सर। पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? सर पावर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती है। हाँ, पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, पावर कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती है, वेरी गुड। तो रूट एक्स प्लस वाई ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, और 2x की पावर 1/3 प्लस में जेड, ये दोनों की दोनों क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हेमेंद्र हेमेंद्र और मनीष, अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, पहले तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे उसके बारे में सबको तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस करा सकते हैं डायरेक्टली, किसी के कोई क्वेश्चंस हो एक्सरसाइज 1.1 से तो पूछ सकते हैं मनीष और हेमेंद्र से। ठीक है, तो अब आप दोनों कंट्रोल करें, किस हिसाब से कंट्रोल करना है। ओके नाइस। अब हम एक्सरसाइज जा रहे हैं। हाँ तो इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इक्विडिजन लेमा। और ये लेमा होता है कि जो आर होता है वो जीरो से ग्रेटर होता है और बी से लेस होता है। एनी डाउट?
नो सर। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 का। इसको हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा A is equals to BQ plus R, where 0 is less than R but R is less than B। तो हमने सॉल्व करा तो जो हमारा ग्रेटर नंबर है 2 to 5 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। और जब हम इसको डिवीजन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। अब सेकेंड स्टेप में 135 हमारा हो जाएगा डिविडेंड, और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जब एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 45। और ये मैंने रफ वर्क के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। हेमेंद्र, ये हमें ये कैसे पता लगा कि मतलब SCF 45 आएगा? मतलब कब कब पता लगेगा कि हमें कि SCF आ गया है हमारा? सर जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिमाइंडर अगर 0 आएगा, तो सर हमें पता चला है जो हमारा डिविडेंड होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सॉरी, डिवाइजर होगा तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक। हाँ, किसी को और कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो मनीष और हेमेंद्र, ये आप दोनों ने मिलके बनाई है, फिर केवल हेमेंद्र ने बनाई है अभी? सर मैंने। ठीक है। और मनीष, आपने किस तरीके से प्रेजेंट करने का सोचा है? सर वे फोटो खींच के प्रेजेंट करूंगा सर। चलिए ठीक है। हेमेंद्र, कितना आपका मतलब 5 मिनट लगेंगे या फिर ज्यादा लगेगा? नो सर, दोनों साथ में करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों साथ में कर लो, मतलब जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे। ठीक है, क्योंकि सर मतलब मैं चाह रहा हूँ दोनों ही प्रेजेंट करो। हाँ ठीक है, ओके। मनीष प्लीज एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन। या होल्ड ऑन सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? यस। यस। तो अब हमें निकालना 196 एंड 38220 का। तो इसको अपन एचसीएफ निकालेंगे तो अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो जो हमारा 38220 है वो 196 से बड़ा है, तो अपन डिवीजन लेमा लगाएंगे ये पता करने के लिए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 38220 को ए मान लेंगे और 196 को बी मान लेंगे, तो इसको इसको डिवीजन डिवीजन करना पड़ेगा। तो 196 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 38220 आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए बस। तो अपन 195 को अपन 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आ जाएगा। और ये ऊपर मैंने रफ वर्क करके देख रखा है, देख लेना आप। तो जो रिमाइंडर आ गया वो अपना 0 आ गया 196 और 195 को मल्टीप्लाई करने से। तो अपन ये प्रोसेस यहीं पे रोक देंगे, और द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196। जो ये अपना डिवाइजर था वो इस स्टेज तक 196 था, इसलिए एचसीएफ भी 38220 का 196 ही होगा। कोई डाउट है क्या? नो। हाँ मत पूछो। दैट्स इट सर। अमन कुछ पूछ रहे थे? चलिए, हो सकता है बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया होगा। ठीक है, तो हेमेंद्र आप अब कंटिन्यू कीजिए।
थर्ड क्वेश्चन इज हमको इसका एचसीएफ निकालना है 867 और 2 to 5 का। तो हम बड़े नंबर को ए मान लेंगे और छोटे नंबर के उसके उसके साथ उसका डिवीजन करेंगे। हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के साथ करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होती है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 867 को अगर हम डिवीजन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 to 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर बचेगा 102। और उसके बाद हमारा 2 to 5 हमारा ये हो जाएगा और जब उसको सॉल्व करेंगे रिमाइंडर आएगा 51। और उसके बाद 101 हमारा हो जाएगा ए। उसके बाद जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 51 है क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और साइड में रफ वर्क भी है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हेमेंद्र, मुझे एक चीज बता सकते हो कि ये हम मतलब चेंज क्यों कर रहे हैं, जैसे 865 था 225 था, अब हमने 225 और 102 को क्यों लिया है नया? क्योंकि सर हमारा जो नहीं आया तो हमने डेंट उसको मान लिया और दूसरे को सपोज करा। अच्छा ओ ठीक, मतलब हमने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है हमारा, वो a और b की वैल्यू जो और यहाँ पे चेंज हो जा रही है ना। और ठीक है, और रिमाइंडर की वैल्यू ओके ठीक। मनीष प्लीज सेकंड क्वेश्चन। यस। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन, इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है इसमें अपने को बताना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स show that any positive and odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is 0 some integer। तो अपने को r दे रखा 0, therefore a equals to 6q plus 0। तो अपना a equals to 6q इवन हो गया नंबर, तो अपन लेंगे r1 r2 r3 r4 और r5। ये पता करने के लिए कि odd ज़्यादा आएगा इवन ज़्यादा आएगा, तो अपन a equals to 6q plus 1 लेंगे, वो आएगा अपना odd नंबर। और a इक्वल्स टू 6q प्लस 2 लेंगे, वो आएगा अपना इवन नंबर। और a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 लेंगे, वो अपना आएगा ऑड नंबर। a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 लेंगे तो अपना इवन नंबर आएगा। a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 लेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो अपने ऑड हो गया इसके अंदर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको कि किस तरीके से ऑड और इवन आ रहा है? ठीक। ओके, तो आगे हेमेंद्र आप प्रेजेंट कीजिए। आई गेस ये हम लास्ट रखेंगे कुछ है। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट है उसको उसमें 616 मेंबर्स है, उनको मार्च करना है 32 बैंड मेंबर के पीछे। तो हमको इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने बाय द हेल्प ऑफ एचसीएफ और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ कॉलम वी डिवाइड 606 एंड 32 बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। और बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 32 इंटू 19 आएगा प्लस 8 रिमाइंडर बचेगा। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए हम इसको 32 को डिविडेंड लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। सो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 8 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो
हाँ रोहन, कुछ पूछना है आपको? यस सर, इसमें पता कैसे चला सर? एचसीएफ ही लेना है, एलसीएम लेना होता तो कैसे पता चलता, और एचसीएफ लेना होता तो कैसे पता हाँ चलता? बच्चे, ये तो मतलब क्वेश्चन के अंदर ही हमें दे रखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। ओके रोहन। एनी डाउट? नो नो। सर। हाँ रोहन, क्वेश्चन क्लियर क्लियर हो गया? यस सर। सर इसमें ये ठीक है। तो डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है ना सर कि एचसीएफ ही निकालना है। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बार बैक कीजिए क्वेश्चन पे हेमंत। क्या क्वेश्चन था, एक बार बैक कीजिए क्वेश्चन पे, एक बार और बैक। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैसे पता लगा कि हमें एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्मी। अच्छा हेमेंद्र, आप इसका जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो फिर मैं जवाब देता हूँ। अगर मनीष या हेमेंद्र आप दोनों में से कोई इसका जवाब देगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर क्वेश्चन वापस रिपीट हो? हाँ, रोहन का क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है। इसमें हमें नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने, इसलिए हमें एचसीएफ निकालना है। हाँ, हमें सर नंबर ऑफ मैं कॉलम, हाँ बोलिए। एक सर सेकेंड इस पहले, क्वेश्चन में हेमेंद्र और मनीष, आप में से कोई बता सकता है? हेमेंद्र, आपके आपके जवाब से मतलब सेटिस्फाई नहीं हुए अभी हम लोग। मनीष, ट्राई करना चाहेंगे? सॉरी सर। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम हिमांशी। अच्छा ओके, ठीक, नो इशू। ठीक है हिमांशी, हाँ आप बताइए क्या। सर क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम से हम पता चलिए कि हमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर का तो मतलब वो एलसीएम का तो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ रोहन, कुछ और पूछना है? देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई ऐसी चीज जो कि क्या आएगी, दोनों के अंदर ही कॉमन आएगी, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि क्या आएगी, दोनों के अंदर ही कॉमन आएगी। अब देखो, एक तरफ है मेरा 616 और दूसरी तरफ है मेरा 32, ठीक है। 616 मेंबर्स हैं इज टू मार्च बिहाइंड एन बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें अगर मैं कॉलम बनाऊं तो मेरी कॉलम क्या आ जाए, सेम हो जाए। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो मान लो कि 4 लोग हैं एक तरफ, ठीक है, उनको मुझे क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में करना है, और दूसरी तरफ है 12 लोग, ठीक है, दूसरी तरफ है 12 लोग। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 और 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 कॉलम के अंदर मार्च कर सकते हैं, ताकि क्या हो, सेम रहे। अब किस तरीके से देखो, ये जो 4 लोग हैं किस तरीके से 4 कॉलम में मार्च करेंगे, एक 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 और एक, 4 मेंबर इस तरीके से बटेंगे। अब ये 12 वाले देखो, ये कैसे बटेंगे, 3 3 3 3, ठीक है। और एक्चुअली किसकी सर, हेल्प से हम निकाल पाए, ये हम इस हेल्प से निकाल पाए कि जो हमारे पास 4 है ये क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। मतलब अगर हम 4 कॉलम में इनको बांट दें, भले ही नंबर ऑफ पीपल अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इन्हें 4 कॉलम के अंदर बांट दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम कॉलम के अंदर ये लोग मार्च कर पाएंगे,
ठीक है, सेम कॉलम के अंदर ये लोग मार्च कर पाएंगे। अब समझ में आई बात? यस सर। ठीक है रोहन, क्लियर हुआ डाउट? सर बट इसमें सेम वगैरह तो कुछ है ही नहीं ना सर, कि सेम ही आने चाहिए। उन्होंने तो हाँ पूछा बच्चे कॉलम देखो, हाईएस्ट कितने आते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे तो भी हाईएस्ट ही तो आएगा सर। हाँ बच्चे देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ कॉलम पहले ही बोला है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इसने बोल दिया सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच वी कैन मार्च, तो सेम नंबर होना चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम नंबर बताना है कि मैक्सिमम नंबर कितने में मार्च कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना, ये 4 कॉलम से ऊपर में मार्च नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं 4 कॉलम से ऊपर में, जैसे 4 और 12 का मैंने एग्जांपल लिया, तो 4 कॉलम से ऊपर में मार्च नहीं कर सकते सेम नंबर में। देखो अगर मैं 5 कॉलम लूंगा तो क्या एक इंसान को मैं आधा आधा करके भेजूंगा? यहाँ से तो मैं भेज दूंगा, यहाँ से मैं फिर भी भेज दूंगा। 6 होंगे तो यहाँ से मैं भेज दूंगा, लेकिन यहाँ से मैं कैसे भेजूंगा? ऐसा तो नहीं करूंगा कि 2 इंसानों को आधा आधा करके भेज दूंगा और 2 को पूरा पूरा भेज दूंगा। अब समझ में आई बात? पहले सेम नंबर उसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसके बाद आगे बात कर रहे हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्क। अब अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। तो एक बार रोहन बता दो अगर कोई अभी अभी भी डाउट है तो। सर अभी भी सर एक्सरसाइज 2.2 में 7th क्वेश्चन है, एलसीएम लिया तो उसमें भी सेम सेम की बात है, फिर उसमें क्यों एलसीएम लिया अपन? ठीक है रोहन, एक काम करना, मुझे वो दोनों क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं दोनों क्वेश्चन से डिस्कस कर लूंगा। मैं समझ गया तुम्हारा कहाँ पर डाउट आ रहा है, एक में एलसीएम ले रहे हैं एक में एचसीएफ ले रहे हैं। दरअसल दोनों के अंदर सिचुएशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है? तो अभी आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों थैंक यू का। सर। और